बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दरसे कुरान में सूरतुल बकरा का जो है वो मुख्तसर सा तारुफ, उसके फ़ज़ाइल, खुसूसियात और उसके जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो मुख्तसर हमने डिस्कस करने हैं। बाकी जो इसकी तफसील है वो आयात के तर्जमे के साथ साथ मौजूद है, आप उसे वहाँ से सुन सकते हैं। अब सूरतुल बकरा जो है ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। इस तरतीब के अंदर ये दूसरी सूरत है। पहली सूरत जो है वो सूरत फातिहा है। इसके जो हैं 286 इसकी आयात हैं, 40 इसके रकू हैं। अब इसका नाम, सवाल यह है कि इसका नाम जो है वो बकरा क्यों रखा गया। सूरतुल बकरा है ना, तो सवाल होता है कि सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा क्यों कहते हैं। सूरतुल बकरा की वजह, तस्मिया जो है वो क्या है। अब बकरा का मतलब है गाय, तो इसकी सूरतुल बकरा के अंदर इसकी आयत नंबर 67 to 73, आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 73 तक गाय का वाकया जिक्र किया गया है। इसी मुनासबत से इसको सूरतुल बकरा कहते हैं। इसकी 67 आयत नंबर से लेकर 73 तक इस सूरत के अंदर गाय का वाकया तफसीली जिक्र किया गया है, तो उसी मुनासबत से इसको सूरतुल बकरा कहते हैं। अब गाय का वाकया क्या है, तो उसके लिए आप आयत नंबर 67 to 73 वाली अगर आप वीडियो सुन लेंगे तो उसके अंदर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट वो वाकया बयान किया गया है और दूसरी वीडियो के अंदर वो जो आयात हैं 67 to 73 उनका तर्जुमा बयान किया गया है। अब इसके जो सूरत का जो आगाज होता है वो हरूफ मुक़त्तआत से होता है। अब हरूफ मुक़त्तआत से मुराद कता किए हुए हरूफ, यानी वो हरूफ जो अलग अलग पढ़े जाते हैं और जिनके मानी और मफहूम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानते हैं। और ये मदीना के अंदर नाजिल हुई मदनी सूरत है। जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो ये सूरत तब नाजिल हुई। और ये जो 7 तवील तरीन सूरतें हैं वो 7 तवील तरीन सूरतें जिनके बारे में हदीस पाक के अंदर आता है, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों का इल्म हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। तो उन 7 तवील सूरतों में से ये पहली सूरत है। अब इसके अंदर बहुत सी हिकमतें भी पोशीदा हैं। जो गाय का वाकया है सूरत के अंदर, उसके अंदर बहुत सी हिकमतें भी पोशीदा हैं, जिनके अंदर सबसे अहम हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के मर जाने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह वो एक बंदा वो फोत हो गया था, वाकया डिटेल के अंदर आप दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गाय के जिस्म का टुकड़ा मारा और वो दोबारा जिंदा हो गया और उसने बताया था कि मुझे किसने कत्ल किया। तो इसकी हिकमत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कुदरत रखता है। और ये फजीलत वाली सूरत, इसकी एक फजीलत और ये भी है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जो शख्स सूरतुल बकरा और आले इमरान का आलिम होता उसे काबिल इज्जत, काबिल तकरीम समझाता था। और ये शैतान से बचाव का भी एक जरिया है। आपने फरमाया, हदीस पाक के अंदर आता है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान जो है उस घर के अंदर दाखिल नहीं होता जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान लाइन उस घर के अंदर दाखिल नहीं होता जिस घर के अंदर सूरत बकरा की तिलावत की जाए। और सूरत बकरा को कुरान की चोटी करार दिया गया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, लिकुल्लि शैइन सनामुन व इन्ना सनामल कुरान है। सूरतुल बकरा, हर चीज की एक चोटी होती है। जो कुरान की चोटी है, कुरान की जो बुलंदी है वो सूरतुल बकरा है। और जादू और फरेब से बचाव का ये एक जरिया है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है, ये हदीस भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरतुल बकरा को पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत और इसके छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। और अहले बातिल लोगों का इस पर बस नहीं चलता। यानी जो अगर किसी को खतरा है कि उस पर जादू असेब के असरात हैं तो उन्हें चाहिए कि सूरतुल बकरा की तिलावत करें। क्योंकि हदीस के अंदर कहा गया है कि अहले बातिल जो जादू काहिन मक्कार लोग हैं उनका उस लोगों पर बस नहीं चलता जो सूरतुल बकरा की तिलावत करते हैं। अब सहाबा भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो शख्स सूरतुल बकरा और आले इमरान का आलिम होता उसे काबिल इज्जत और काबिल तकरीम समझते थे। और कुरान पाक की जो सबसे फजीलत वाली आयत है, ये भी सूरतुल बकरा की खुसूसियात में से, फजाइल में से है कि कुरान पाक की जो सबसे फजीलत वाली आयत है, आयतुल कुर्सी, वो भी इसी सूरत के अंदर है। इसकी जो आयत नंबर 255 है वो भी इसी सूरत के अंदर है। अब सूरतुल बकरा की फजीलत क्या है। सूरतुल बकरा की फजीलत के बारे में आता है कि जिसने रात को सोते वक्त, सूरतुल बकरा के अंदर जो आयतुल कुर्सी है उसकी फजीलत के बारे में आता है कि जिसने रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। इस तरह एक और हदीस के अंदर आता है कि जो हर फर्ज नमाज के बाद
आयतुल कुर्सी पढ़ता है, यानी फर्द नमाज पढ़ता है, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी हिफाजत करता है। जो रात को तिलावत कर रहे उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर होता है। और जो हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके जो मौत है, हदीस की रोशनी में उसके और उसकी मौत के दरमियान जो रुकावट है वो सिर्फ मौत है। जो हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और उसके मरने के दरमियान जो रुकावट है वो सिर्फ जन्नत में जो रुकावट है वो मौत है। यानी जैसे ही मरेगा उसे एंट्री डायरेक्ट जो है जन्नत के अंदर होगी। मौत और जन्नत, बंदे और जन्नत के दरमियान जो रुकावट है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब इसकी मज़ामीन की गहराई और वसअत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत उमर खलीफा मोमिनीन, खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने इसके मज़ामीन थे जो 12 साल में सीखे, और आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसके जो मज़ामीन थे वो 8 साल में सीखे। और ये तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। और इसकी आखिरी 2 आयत के बारे में आता है जिसने रात को सोते वक्त इसकी आखिरी 2 आयत की तिलावत कर ली तो वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। अब इस सूरत के अंदर तारीख यहूद का जिक्र किया गया है, बनी इसराइल का तफसीली जिक्र है। आयत नंबर इसकी 40 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 150 तक, उससे आगे भी बार बार जो है वो बनी इसराइल का तज़किरा किया जा रहा है, बार बार उनका बारे में बताया जा रहा है। और ये सूरत है वो सूरत है जिसको ये एजाज हासिल है कि इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते नाज़िल होते थे, और ये एजाज किसी और सूरत को हासिल नहीं है। अब देखिए बनी इसराइल का बार बार जिक्र किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इनामात किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बेशुमार इनामात किए, उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने कहा हमारे लिए कोई आइन हो, कावानीन हो, शरीयत हो, किताब वाला ने किताब अता की, उन्होंने उसकी ताबेदारी न की, अतात न की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, अपने अंबिया की नाफरमानी की। वो गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर बादल भेज दिया, रात के अंदर हैं तो उनके लिए रोशनी हो गई, आसमान से उनके लिए मन और सलवा का नज़ूल हुआ, दरिया के अंदर समंदरों के अंदर उनके लिए रास्ते बने, पत्थरों से पानी के चश्मे जारी हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बेशुमार एहसानात किए, लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर अजाब आया। अब आगे की बात मज़ामीन की, जो सूरत बकरा का जो बुनियादी मजमून है वो हिदायत है। बुनियादी मजमून जो है वो हिदायत है, जैसे कि इसकी आयत नंबर 1 से 5 वाली वीडियो के अंदर मौजूद है। जो हिदायत जो है वो परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार कौन है? युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो हजूर को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, जो साबिका अंबिया को मानते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये हिदायत याफ्ता हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। उस अहले तकवा की सिफात भी यही है, अहले तकवा की सिफात भी यही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का बयान है इस सूरत के अंदर। इसके बाद बुनियादी अकायद का इसके अंदर बयान किया गया है, इंसान का जो बुनियादी अकायद है उनके बारे में इस सूरत के अंदर तफसीली बयान किया गया है। इंसानों की अक़साम बयान की गई है सूरत के अंदर। इस सूरत के अंदर इंसानों की 3 अक़साम बयान की गई हैं। इंसान 3 तरह का होता है। इंसान एक होता है मोमिन, एक होता है मुनाफिक और एक होता है काफिर। मोमिन वो होता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है, जो बुनियादी जो चीजें हैं, आसमानी किताबें, फरिश्ते, आखिरत, क़यामत, इन सारी चीजों पर ईमान रखता है, वो मोमिन कहलाता है। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है और खात्मा ईमान पर होता है तो वो मोमिन था, मोमिन रुखसत हुआ। इसके बरक्स काफिर होता है जो इन चीजों पर ईमान नहीं रखता। तीसरी किस्म है मुनाफिक की। इंसानों की किस्मों में से तीसरी किस्म है मुनाफिक की। मुनाफिक 2 तरह होते हैं, एक मुनाफिक होता है इत्तिकादी और एक होता है मुनाफिक अमली। मुनाफिक इत्तिकादी कौन है? जो जुबान से अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करता है, लेकिन दिल से नहीं मानता। जुबान से इकरार किया, दिल से ना माना, तो ये हुआ मुनाफिक इत्तिकादी। दूसरा मुनाफिक अमली है, जो जुबान से भी अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत का इकरार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बाकी चीजें बुनियादी अकायद के अंदर शामिल की सबको मानता है, दिल से भी मानता है, लेकिन अमल के अंदर सुस्त है। अमल के अंदर सुस्त है, उसका अमल उसके मुताबिक नहीं है, तो वो जो है मुनाफिकत जो है वो उसके अमल के अंदर है, एक इत्तिकाद के अंदर नहीं है। जिस तरह नमाज के बारे में आता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो ये उसका जो कुफ्र है ये उसका इत्तिकादी नहीं है, कुफ्र उसका अमली है। ये उसका जो अमल है वो काफिरों वाला है। इसके अलावा इसके अंदर किस्सा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का तज़किरा किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसके आपकी पैदाइश का जो मरला है वो पूरा तफसील से इसकी आयत नंबर 30 वाली वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वो वहां से देख सकते हैं। और इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया गया है, आपके उस वसन का भी जिक्र किया गया है। और ये बताया गया है कि यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन सब आपको पेशवा मानते थे, तो उन्हें बताया गया है कि भाई जिसको आप पेशवा मानते हैं उसकी इताअत भी करें। अगर आप हज़रत इब्राहीम को पेशवा मानते हैं तो वो तो खालिस तौहीद के कायल थे,
وہ تو بت پرستی ان شرک سے پاک تھے، اس سے مبرہ تھے وہ ان چیزوں سے، تو آپ اگر انہیں پیشوا مانتے ہیں تو بھئی ان کی تابعداری بھی کریں، ان کی اطاعت بھی کریں۔ انفرادی اور اجتماعی احکامات کا ذکر ہے۔ سود کی حرمت بیان کی گئی صورت کے اندر کہ سود سے جو ہے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جاتا ہے، امیر تک ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تک ہوتا جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جو نکات ہیں اہم کہ ایمان کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، جس طرح حدیث ہے کہ لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی جو ہے وہ نماز ہے، ویقیمون الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا صورت کے اندر جو تکبر ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ توبہ کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جب ان سے خطا اتحادی ہوئی، دیکھیں پہلے انسان سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد کرنے کے بارے میں بھی صورت کے اندر ہے، وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور موت کی جو فکر کرنا یہ بھی مومن کی علامت ہے، یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کی مثال جو ہے وہ اس کو نمونہ بنایا گیا ہے، جیسے کہ اس کی آیت نمبر 137 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں مجھ سے پکارنے والا مانگے تو میں اس کی پکار جو ہے وہ ضرور سنتا ہوں۔ اور مال خرچ کرنے کی ترتیب کے بارے میں اس کی آیت نمبر 215 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب آپ جو مال خرچ کریں وہ والدین کے لیے کریں، یتیموں کے لیے کریں، قریبی رشتہ داروں کے لیے کریں، مسکینوں کے لیے کریں، مسافروں کے لیے کریں۔ اور اس کی آیت نمبر 256 کے اندر بتایا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اعمال کی ذمہ داری کے بارے میں اس کی آیت نمبر 286 آخری آیت میں بتایا گیا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا کام کریں گے تو اس کا جو انعام ہے اچھا اسی کو ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کو ملے گا۔ نیکی کا ضیاء، نیکی کے ضیاء کے بارے میں اس کی آیت نمبر 264 کے اندر بتایا گیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ، تکلیف دینے کے ساتھ باطل نہ کرو۔ قرض کے معاملے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے، آیت نمبر 200 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 282 ہے۔ اسے آیت مدائنہ ہے، آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو، کوئی معاملات کرو تو مقررہ مدت تک اسے نوٹ کر لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو، اسے گواہ بنا لیا کرو اس کا۔ تو یہ مختصر سا اس کا تعارف تھا، فضیلت تھی، خصوصیات تھی، بنیادی مضامین تھے۔ اس کے اندر جتنی بھی یہ جو باتیں آئی ہیں اگر آپ ان کی تفصیل سننا چاہتے ہیں تو اسی متعلقہ آیت کو آپ وہاں سے سرچ کر کے آپ مکمل تفصیل سن سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن پاک پڑھنا، سننا، سمجھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔